अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे से होंगे और अच्छे से अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। इनफैक्ट आप लोग की एग्ज़ाम भी चल रही है और आप लोग का अच्छे से एग्ज़ाम चल भी रहा होगा। कल आप लोग का लास्ट पेपर है होम साइंस का, ठीक है? तो आप लोग को पता ही है, इतने सारे आप लोग पेपर देते हुए आए हो, तो आप लोग को पेपर का पैटर्न तो समझ में आ ही गया होगा। ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव दोनों तरह के आप लोग के क्वेश्चंस रहते हैं। और सबसे अच्छी बात है, जो मैं आप लोगों को क्वेश्चन कराई हूँ उसी में से क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चंस आया है, ठीक है? तो कल है होम साइंस में भी आप लोग का ऑब्जेक्टिव रहेंगे। तो ऑब्जेक्टिव की मैं 2 वीडियो ऑलरेडी डाल चुकी हूँ। आप लोग में से कुछ लोग देखे भी होंगे, जिन्होंने नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, ठीक है? और ये जो आज मैं अभी आप लोग को पढ़ाने वाली हूँ, इसका पीडीएफ भी आप लोग को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। आप लोग वहाँ से जाकर डाउनलोड करके ईज़िली पढ़ सकते हो। अब आप लोग सोचोगे कितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे, तो जितना मैं आज इस वीडियो में कराने वाली हूँ उतना तो रहेंगे ही रहेंगे। एक्स्ट्रा भी आप लोग को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वहाँ पे देखने को मिलेंगे। कुछ भी छूटना नहीं चाहिए, इसलिए मैं सारा कवर करूँगी, ठीक है? 2 वीडियो मैं ऑलरेडी डाल चुकी थी और ये वीडियो रह गए थे, तो मैं जल्दी-जल्दी में ये वीडियो लेकर आ गई हूँ, ठीक है? तो यहाँ पे कुछ आप लोग सवाल देख रहे होंगे, सवाल भी दिए हुए हैं। उसके बाद नीचे देखो आप लोग क्वेश्चन के साथ ऑप्शंस, उसके आंसर सब यहाँ पे दिया हुआ है। तो सबसे पहला जो सवाल है, सवाल नंबर 1, बैंक में कितने तरह के खाता खोला जा सकता है? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 10। सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट 4। फिर नेक्स्ट है, फिर दूसरा जो सवाल है, सवाल नंबर 2, सूखा धुलाई में किसका इस्तेमाल किया जाता है? सो ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। फिर नेक्स्ट है, शाहकार कपड़े में खून के धब्बे मंदरजा झील में किससे छुड़ाया जा सकता है? ठीक है, यहाँ पे देखो, शाहकार कपड़े में खून के धब्बे मंदरजा झील में से किससे छुड़ाया जा सकता है? सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, ब्लीचिंग पाउडर से। अब मैं सारा ऑप्शन आप लोग को पढ़ के नहीं बताऊंगी। अगर सारा क्वेश्चन पढ़ूंगी उसके बाद आप लोग को ऑप्शन भी सारा पढ़ के बताने लगूंगी तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। मैं क्वेश्चन बताऊंगी, उसका डायरेक्ट आंसर बताऊंगी, ऑप्शन पूरा मैं बताऊंगी नहीं, ठीक है? फिर नेक्स्ट है, दाग धब्बे छुड़ाने के तरीका है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, ऑप्शन डी इज़ करेक्ट, इनमें से सभी। आप लोग देख रहे होगे ऊपर जितने भी ये सारे ऑप्शंस हैं, इनमें से सभी है, ठीक है? अब यहाँ पे सारा नाम नहीं लिखना है, आप लोग को डायरेक्ट लिखना है इनमें से सभी। फिर नेक्स्ट है, सूखी धुलाई इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन सी रेशमी कपड़े के लिए, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, ठीक है? फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, होम साइंस के हल्के हैं, ये है क्वेश्चन नंबर 6। तो यहाँ पे आप लोग देखो, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, होम, ठीक है? यहाँ पे ऑप्शन सी है होम मैनेज। फिर नेक्स्ट है, ये है 7 नंबर, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 7, होम साइंस का मतलब है, तो ऑप्शन ए घर का इंतज़ाम करने के लिए। आप लोग को पता ही होगा, होम साइंस में घर गृहस्थी के बारे में सवाल रहता है, घर से रिलेटेड क्वेश्चन सब रहते हैं। ये आप लोग को समझो कि अपनी ज़िंदगी के बारे ही में रहता है, ये सब नॉर्मल है, आप लोग भी लिख सकते हो। अगर नहीं भी आता है कोई क्वेश्चन सब्जेक्टिव में तो आप लोग खुद से बनाकर लिख सकते हो। ऑब्जेक्टिव में है कि आप लोगों को एकदम एग्जैक्ट क्वेश्चन, एग्जैक्ट ऑप्शंस पे टिक करना होता है, लेकिन सब्जेक्टिव में तो ऐसा कुछ नहीं है, आप लोग खुद से भी बना के लिख सकते हो। तो आप लोग को कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, सारा क्वेश्चन लिख कर आना है। कोई निगेटिव मार्किंग तो है नहीं, जो आप लोग गलत कर दोगे तो आप लोग का माइनस हो जाएगा। आप लोग को सारा क्वेश्चन करके आना है। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, होम साइंस अहम है, सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, घर का इंतज़ाम करने के लिए। फिर नेक्स्ट है, होम साइंस के ज़रिया खुद रोज़गार के मौका कौन सा है? तो यहाँ पे आप लोग देखो, ऑप्शन डी इज़ करेक्ट, अंदरूनी सजावट, ठीक है? ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। फिर नेक्स्ट है, इनमें कौन घरेलू काम मियाँ और बीवी के ज़रिया साझा किया जाना चाहिए? सो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट, मज़कूरा सभी। जितने भी आप लोग को देख रहे हैं, कपड़े धोना, खाना बनाना, बर्तन धोना, ये सारा है, ठीक है? फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें कौन अवामी व साइल है? ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देखो, ऑप्शन डी मज़कूरा सभी। यहाँ पे आप लोग देख रहे हो ना, मज़कूरा सभी यानी कि सारा है, ठीक है? फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी की कमी वाले बीमार को पिलाकर बचाया जा सकता है? जिन्हें पानी की कमी वाली बीमारी होती है उन्हें पानी पिला के बचाया जा सकता है। सो ऑप्शन ए ORS। आप लोग ने भी इस्तेमाल किया होगा, इसलिए आप लोग को पता होगा ORS क्या होता है, ठीक है? फिर नेक्स्ट है, शहरों में पानी हासिल करने का ज़रिया है। यहाँ पे देखो ऑप्शंस नीचे दिए हुए हैं, कुआं दिया हुआ है, वाटर वर्कर्स,
हैंड पंप, ट्यूब वेल्स। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देखो ऑप्शन बी इज करेक्ट, वाटर वर्कर्स। फिर नेक्स्ट है साफ पानी होता है, तो यहाँ पे देखो साफ पानी क्या होता है, ऑप्शन डी इज करेक्ट, इनमें सभी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राइमरी रंग कितने हैं, तो प्राइमरी रंग कितने हैं, 3, ऑप्शन ए इज करेक्ट। फिर नेक्स्ट है कौन सी लाइन लंबाई की मजाजी है, तो यहाँ पे देखो ऑप्शन ए खड़ी लाइन। फिर नेक्स्ट है पतली खातून के लिए कौन से लाइन वाले लिबास सही रहते हैं, सो ऑप्शन बी लंबी लाइन। फिर नेक्स्ट है कुदरती फाइबर है, तो कुदरती फाइबर क्या है, तो यहाँ पे आप लोग देखो ऑप्शन बी ऊन। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है लिबास ज़रूरी है, तो यहाँ पे आप लोग देखो ऑप्शन डी इज करेक्ट, इनमें सभी। फिर नेक्स्ट है समझो ये आखिरी क्वेश्चन है बैंगनी रंग है, तो बैंगनी रंग क्या है, तो यहाँ पे आप लोग देखो ऑप्शन बी दूसरी। ठीक है, यानी कि बैंगनी रंग क्या है, प्राइमरी है, तीसरी है, दूसरी है, या इनमें से कोई नहीं है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट, दूसरी। तो यहाँ पे मैं ज़्यादा नहीं बट कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराई हूँ। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट में तो आप लोग को पता ही है कि ज़्यादा कुछ रहता नहीं है, इंपॉर्टेंट में कुछ इंपॉर्टेंट ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहते हैं, तो आप लोग इतना अच्छे से कर लो। एक बार में नहीं समझ में आ रहा, 2 बार देख लो, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब एग्ज़ाम को ज़्यादा देर बचे नहीं है, तो आप लोग ये सारा वीडियो देख के कवर कर लो, और आप लोग को ये देखने के बाद आप लोग को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में PDF मिलेगा, वहाँ से आप लोग डाउनलोड करके ईज़िली याद कर सकते हो। ठीक है, फिर मिलती हूँ दूसरे वीडियो में, जब तक अपना ख्याल रखें और एग्ज़ाम अच्छे से देते रहें।